स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का आंसर राइटिंग का 7th क्लास है और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जेपीएससी मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है आपका वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ये जो टॉपिक है आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसके साथ हम लोग एक और सूचकांक को डिस्कस करेंगे, जो कि विश्व खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, ठीक है, FAO, जिसका मुख्यालय रोम में है, आप लोग जानते हैं। 1945 में जो है विश्व खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना किया गया था। इसका एक रिपोर्ट आता है जिसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ये 2019 में जारी किया गया है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा हम लोगों का इस बार टॉपिक आ रहा है इससे रिलेटेड, और कहाँ कहाँ इस करंट अफेयर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपना सिलेबस को देखिएगा, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखिएगा, पेपर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास, तो इसका ग्रुप बी है, समूह बी है, टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति। इसमें डियर स्टूडेंट्स एक टॉपिक है आपका खाद्य और पोषण सुरक्षा, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, 20 नंबर सेक्शन। खाद्य और पोषण सुरक्षा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक बार आपको बता दे रहे हैं। भारत में खाद्य उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा की समस्याएं, भंडारण की समस्याएं और मुद्दे, उपलब्धि, वितरण, आयात और निर्यात, सरकारी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम जैसे PDS, ICDS और मध्याह्न भोजन। उसके बाद उसी का नीचे 21वां पॉइंट है खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी सरकारी नीतियां। डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले बार क्वेश्चन आया भी था, तो ये दोनों हम लोगों का सेक्शन बी में पढ़ना है, जिससे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। और उसके बाद आप देखिए ग्रुप डी। ग्रुप डी है झारखंड की अर्थव्यवस्था, लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीति। यहाँ पर जब आप आइएगा ना, तो गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी की स्थिति, बेरोजगारी, उसका देखिए खाद्य सुरक्षा और कुपोषण वाले सेक्शन में डायरेक्ट इस करंट अफेयर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग जो होता है ना, एक कला होता है। सभी कोई आंसर राइटिंग करते हैं, बट सभी कोई का उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए आपको, जैसे कि आप जेपीएससी का एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रपति का कार्य, समझ गए ना, ये आपका अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है और चौथे बार भी पूछने का संभावना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आंसर सभी कोई लिखते हैं, लेकिन सभी कोई को बराबर मार्क्स नहीं मिलता है। क्योंकि अब देखिए, कोई 10th का बच्चा भी इसको लिखेगा, ग्रेजुएशन का बच्चा भी लिखेगा, पीसीएस का बच्चा भी लिखेगा, बट आंसर राइटिंग स्किल ऐसा चीज है जो आपको लिखते लिखते अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या आप कंटेंट डाल रहे हैं, किस टाइप से आप लिख रहे हैं। बात समझ में आया? आप अगर 10th टाइप का लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन टाइप का लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स भी उसी टाइप का मिलेगा जो आमतौर पे मिलता है। तो टॉपिक सेम रहता है, एक को अच्छा मार्क्स आ जाता है, एक को खराब मार्क्स आ जाता है। उसी को एडवांस करने के लिए, आपका आंसर राइटिंग एडवांस करने के लिए आपको करंट अफेयर्स का फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए। और उसी करंट अफेयर्स के साथ आज हम लोग एक क्लास को आपके लिए लेके आए हैं, कैसे लिंकअप करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो हम लोग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसका क्या आधार है, खाद्य सुरक्षा मापन का क्या आधार ये अपनाता है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम पे बात कर लेंगे। उसके बाद जो है ना, आपका क्या सुझाव होना चाहिए, अगर आप मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका क्या सुझाव होना चाहिए, उस पर बात कर लेंगे। साथ में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल जो कि आपके सिलेबस में है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है ना, एक आपका FAO जो है ना, विश्व में
खाद्य और कृषि संगठन है ना, तो खाद्य और कृषि संगठन का जो रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019, इस पर ही बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना इसका आप फ्रीक्वेंटली यूज कर पाइएगा और डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर जब आप कुछ अलग लिखते हैं दूसरों से, और दूसरों से अलग लिखने पर ही मार्क्स आता है, क्योंकि जो आपका खाद्य और पोषण सुरक्षा है ये जो किताब में दिया हुआ है सभी कोई लिखेंगे, आपका आंसर राइटिंग डिफरेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, हाँ प्रमाण युक्त होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज जो आप बोलते हैं ना उसको प्रमाणित करता है ये करंट अफेयर्स की, भाई हम इसके आधार पे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा के आधार पे भारत का स्थिति ये है, हम बोल रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बेसिस पे, है ना, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ये है, हम बोल रहे हैं खाद्य और कृषि संगठन के रिपोर्ट के आधार पे हम लोग कुपोषण को डिफाइन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर और इसी से मार्क्स आएगा। तो चलिए समझते हैं, आज हम लोग वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 जो कि हाल ही में जारी किया गया है। इससे पहले हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसका रिपोर्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। साथ में देखिए कोई भी जो आप डेटा पढ़ते हैं ना, जैसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैश्विक खाद्य सूचकांक, तो इसमें देखिए बहुत सारा पॉजिटिव डेटा होगा। तो मान लीजिए आपका आंसर में पॉजिटिव सेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है तो आप पॉजिटिव वाला डेटा को यूज कर लीजिए। मान लीजिए आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है ना, तो आप इसका नेगेटिव सेंस को भी यूज कीजिए, एग्जाम्पल में डालिए, है ना, तो उससे जो है आपका आंसर दूसरों से बेहतर होगा। तो चलिए समझते हैं हम लोग वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। डियर स्टूडेंट्स वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ना, भारत को इसमें GFSI ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में 113 देशों में 71वां स्थान हासिल हुआ है। भारत का स्थान क्या है इसमें? भारत का स्थान है 71वां, 71, ठीक है। कितने देशों की सूची में? तो 113 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 71वां है। ये इंडेक्स कौन जारी करता है? GFSI कौन जारी करता है? आपको बता दे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये लंदन में स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, क्या नाम है संस्था का? इकोनॉमिक इम्पैक्ट और कॉर्टेवा एग्रीसाइंस के द्वारा वैश्विक रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है किसके द्वारा, किसके सहयोग से? लंदन में स्थित है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। और किसके द्वारा प्रायोजित है ये आपका ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, याद रखिएगा कॉर्टेवा एग्रीसाइंस के द्वारा ये प्रायोजित है रिपोर्ट, ठीक है। इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर है ना वो 2.7 अंक बढ़ करके 2021 में 57.2 अंक मिला है भारत को। 57.2 अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, 100 अंक में आउट ऑफ 100। क्लियर, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसका मापन का आधार क्या है, क्योंकि इसका जो मापन का आधार होगा ना वही आपका जो आप लिखिएगा खाद्य सुरक्षा वाला जो डेटा सब लिखिएगा उसमें यही सब चीज पे चर्चा होता है। आंसर में यही सब चीज पे चर्चा होगा। देखिए हम क्या चीज बता रहे हैं। इसका खाद्य सुरक्षा मापन का जो आधार है ना, वो क्या है? पहला आपका खाद्य सामर्थ्य, यानी कि फूड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो फूड अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पहला ये है। दूसरा उपलब्धता, यानी कि फूड अवेलेबिलिटी, खाना सभी के लिए उपलब्ध है कि नहीं है, कितने आदमी के लिए उपलब्ध है, किस टाइप का खाना उपलब्ध है, क्या वो खाना कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो फूड अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ फूड अवेलेबिलिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। तीसरा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मापन का आधार है वो है गुणवत्ता और सुरक्षा। गुणवत्ता और सुरक्षा को डिटरमिनेंट बोलते हैं आपका फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी।
जो आपको खाना मिल रहा है, जो आपको पीडीएस के थ्रू चावल मिल रहा है, वो चावल खाने लायक भी है या फिर फेंकने लायक है, सड़ा हुआ चावल आपको दे दे रहा है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये जो आपका मान लीजिए भारत सरकार का कोई पहल है उसके थ्रू आपको मिल रहा है, तो उस क्वालिटी, उस फूड का क्या क्वालिटी है, क्या सेफ्टी है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि दैट फूड इज उस फूड में आपको विटामिन्स है कि नहीं है, मतलब खनिज पदार्थ युक्त है कि नहीं है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस एंड रेजिलियंस, इस पर भी आपको ध्यान दिया जाता है। ये तो आपको 4 प्रमुख आधार बताएं। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसमें आय और आर्थिक असमानता सहित 58 खाद्य सुरक्षा संकेतक का आकलन करके इसको निकाला जाता है। समझ गए? 58 टोटल जो है खाद्य सुरक्षा संकेतक का आकलन ये करता है। समझ गए? उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो आप इसमें इस सब चीज को मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये खाद्य सुरक्षा का जो है ना, जो रिपोर्ट है, इसमें ये पॉइंट पर भी बात किया जाता है, और वो पॉइंट डायरेक्ट आपका आंसर से भी लिंक्ड होगा। जब आप खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा या कुपोषण वगैरह पढ़िएगा ना, तो बहुत सारा डेटा यहाँ से आपका यूजफुल निकलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट का परिणाम। तो याद रखिएगा, इस रिपोर्ट का परिणाम ये है कि फर्स्ट रैंक पे है आपका आयरलैंड। कौन सा कंट्री है फर्स्ट रैंक पे? आयरलैंड है आपका, रैंक 1 आयरलैंड। उसके बाद आपका रैंक 2 है आपका ऑस्ट्रिया, रैंक 2 ऑस्ट्रिया, रैंक 3 है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का संयुक्त रूप से 9वां स्थान है। चाइना आपका पड़ोसी देश है ना, इसका 34वां स्थान है। भारत का 71वां स्थान है। पाकिस्तान का 75वां स्थान है। श्रीलंका 77वां, नेपाल 79 और बांग्लादेश 84th पोजीशन पे है। समझ गए? तो हालांकि आप सबका एग्जाम्पल पड़ोसी देश का दे सकते हैं। अगर फेवर में लिखना है तो देखिए यहाँ पर जो है संयुक्त सूचकांक में भारत का रैंक बता रहा हूँ 71 है, ठीक है। और पाकिस्तान का रैंक, श्रीलंका का रैंक है ना, नेपाल का रैंक, बांग्लादेश का रैंक, इससे भारत का रैंक क्या है? अच्छा है। जब फेवर में लिखना है तो इसको कोट करके आप लिखिए कि भारत का स्थिति में सुधार हो रहा है ना। 2.7 अंक जो है ना क्या हुआ है? वृद्धि के साथ भारत में जो है सो 57.2 अंक जो है सो हासिल किया है इस सूचकांक में, जो कि दर्शाता है कि भारत में जो है सो खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जो कि भारत में खाद्य की उपलब्धता आपका गुणवत्ता, सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन, लचीलापन है ना, खाद्य सामर्थ्य, इसमें अच्छा गति से अच्छा और वृद्धि को दर्शाता है, आप बोल सकते हैं। समझ गए? लेकिन मान लीजिए आपको आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोल रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आप ना यहाँ पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव भी बात डाल सकते हैं। नेगेटिव बात क्या डालिएगा? तो याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा में ओवरऑल तो भारत का कौन सा रैंक है? ओवरऑल तो भारत को मिला है कितना? 57.2 है ना। बट फूड अफोर्डेबिलिटी यानी कि खाद्य सामर्थ्य के मामले में, समझ गए ना, पाकिस्तान का रैंक भारत से ही बढ़िया है। समझ गए? पाकिस्तान को मिला है 52.6 अंक खाद्य सामर्थ्य के मामले में। याद रखिएगा, खाद्य सामर्थ्य के मामले में मैं बात कर रहा हूं, सामर्थ्य। फूड अफोर्डेबिलिटी के मामले में पाकिस्तान का जो रैंक अंक है वो 52.6 है, 52.6 है, यानी कि फूड अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और भारत का अंक वहीं पर क्या है? भारत का अंक क्या है? 50.2 है, 50.2 है। यानी कि यहाँ पर भारत अपने कई पड़ोसी देशों से है ना, कई पड़ोसी देशों से बेहतर नहीं है फूड अफोर्डेबिलिटी के मामले में। तो आप इसको नेगेटिव सेंस में आलोचनात्मक परीक्षण वाला डेटा में इसको यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि कोई भी आंसर जो आप लिखते हैं ना, तो लास्ट में ना इस टाइप का आंसर में सुझाव भी दिया जाता है। समझ गए? जो आप निष्कर्ष देते हैं, निष्कर्ष में या आप सुझाव जो है ना वो दीजिए। सुझाव में आप बोल सकते हैं कि भारत में भूख और कुपोषण को, ठीक है ना, भूख और कुपोषण को समाप्त करने के लिए अब इस टाइप से कुछ बोल सकते हैं कि भूख और कुपोषण को समाप्त करने तथा सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की जानी अनिवार्य है।
इस टाइप से आप बोल सकते हैं। साथ में आप जो है ना सरकार के द्वारा की गई पहल पर भी चर्चा कर सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में जो हमारा मतलब खाद्य सुरक्षा का सूचकांक में खाद्य अवेलेबिलिटी के बारे में, खाद्य अवेलेबिलिटी के स्तर पे हम जो अच्छे हुए हैं, हमारा स्तर में जो सुधार आया है, ठीक है, उसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या पहल किया गया है, आपको इस पर भी लिखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल पे अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। तो आप देखिए कि पिछले बार जेपीएससी में ना ये पूछा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ना, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस से नहीं आया, बस एक इसको उठाया, सरकार का पहल को उठाया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। जिससे आपका क्वेश्चन आ गया। इसके बारे में बता सकते हैं आप, पोषण अभियान के बारे में बता सकते हैं, समझ गए ना। पोषण अभियान 2000 पोषण अभियान के बारे में बता सकते हैं। ये आपका जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, समझ गए ना, पोषण विकास। इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसका टैगलाइन है शाही पोषण देश रोशन, समझ गए। क्या टैगलाइन है पोषण अभियान का? शाही पोषण देश रोशन। इसके बारे में आप बता सकते हैं, समझ गए। साथ ही इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, समझ गए। ये भी आप बता सकते हैं। अब एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के बारे में बता सकते हैं। 1975 में इसका आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका लाभ क्या रहा, इसका परिणाम क्या रहा, इसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ICDS डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, है ना, ICDS सिलेबस में लिखा हुआ है। इसको आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से, है ना, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बहुत पुराना योजना है। आपको ना ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो कि 2019 में चालू किया गया था, इसको भी आप एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में, इसका उद्देश्य, इसका परिणाम, है ना, इसका लक्ष्य, इस सब के बारे में चर्चा आप कर सकते हैं। साथ में आप देखिए ईट राइट, इसका नारा क्या था, ध्यान दीजिएगा, नारा सब कोट कीजिएगा ना तो थोड़ा सा अलग इफेक्ट पड़ता है। इसका नारा क्या था? ईट राइट स्टे फिट, ईट राइट स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर फिट। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ईट राइट स्टे फिट, ईट राइट स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर फिट, इंडिया सुपर फिट, ये इसका नारा था, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। उसके अलावा आप फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल दे सकते हैं आप, है ना, सरकार द्वारा की गई पहले में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपको मैं थोड़ा सा फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि फूड फोर्टिफिकेशन अभी आपको हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है ना, वो खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई अवधारणा है। क्या है? खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई अवधारणा है, जिसमें देश के जो जनसंख्या है उसके लिए प्रमुख विटामिन हो गया। विटामिन में कौन कौन आ गया? विटामिन आपका विटामिन ए, विटामिन डी। तो विटामिन ए और विटामिन डी से जो युक्त खाद्य पदार्थ है, जैसे कौन कौन सा खाद्य पदार्थ है, जिसमें आपका चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, तेल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, नमक आ जाएगा, इसका उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जाता है। क्या सुनिश्चित करवाया जाता है? तो देश का जो जनसंख्या है, यानी कि बड़ी आबादी को, है ना, जो कुपोषित आबादी है, उसको क्या करवाया जाता है? तो प्रमुख विटामिन और प्रमुख खनिज। विटामिन में कौन कौन सा? ए और डी से युक्त खाद्य पदार्थ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक, इसका उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाता है। साथ ही खनिज युक्त खाद्य पदार्थ, खनिज युक्त खाद्य पदार्थ में कौन कौन सा खनिज युक्त? तो लोहा, आयोडीन, जिंक, है ना, इस युक्त खाद्य पदार्थ का उपलब्धता सुनिश्चित करवाया जाता है। किसके? फूड फोर्टिफिकेशन के तहत, समझ गए। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आंसर राइटिंग में इन सभी डेटा का यूज करना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लगातार आंसर राइटिंग का सेशन चल रहा है। आंसर राइटिंग का हम लोगों का ये सेकंड सेशन है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और
आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग बेसिकली इसी तरह का इनोवेटिव कंटेंट आपको दे रहे हैं, एकदम जो कैसे आपको काम करना है ये कंटेंट पूरा का पूरा दे रहे हैं। साथ में आपको रोड मैप दे रहे हैं कि आप जो कोई भी आंसर लिखिएगा ना तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेट क्या होगा। आप एक दो आंसर का फॉर्मेट देखिए, पहले समझिए कि ये कितना यूजफुल है। हो सकता है कि उतना डायमेंशन आप टच ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब का सब डायमेंशन एक साथ आपको एक किताब में नहीं मिलेगा। और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं ना तो आपके लिए आंसर राइटिंग का जो क्लासेस चल रहा है हम लोगों का, जिसका फी बहुत ही कम है, एकदम पेड क्लासेस है बट फी बहुत कम है, सो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप अगर 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका आंसर राइटिंग बहुत शानदार हो जाएगा। और ऑलमोस्ट जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने वाला है जेपीएससी में, उसको हम लोग कवर कर दे रहे हैं इस आंसर राइटिंग ग्रुप के तहत। यानी कि आपको पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपके पास आ गया है ना, नोट्स आ गया, आंसर फॉर्मेट आ गया, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल गया। और उसके साथ साथ जो है हम लोगों का एक हेल्प मिलेगा आपको। जब आप आंसर राइटिंग लिखिएगा ना तो उसमें क्या त्रुटि है, क्या सुधार करना है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या मिस्टेक है, उसका रिव्यू भी हम लोगों के टीम के द्वारा है ना, जो एक्सपर्ट सर होंगे उस सब्जेक्ट के, उनके द्वारा किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो एक बार आप जरूर देखिए, है ना, एटलीस्ट 1 मंथ की कैसा ये क्लासेस है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा, यानी कि भारत में कुपोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और जब आपको कुपोषण से रिलेटेड कोई चीज़ लिखना होगा तब आप ना इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना, खाद्य सुरक्षा में भी यूज कर सकते हैं, कुपोषण में भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि खाद्य और कृषि संगठन यहां पे लिखते हैं खाद्य और कृषि संगठन। इसका मुख्यालय डियर स्टूडेंट्स रोम है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय रोम में है और इसका स्थापना 1945 में किया गया था। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, उस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019। एक बार फिर से सुनिएगा, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 200 मिलियन कुपोषित लोगों का घर है। भारत जो है ना, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, ध्यान रखिएगा, भारत क्या बोला गया है कि भारत 200 मिलियन कुपोषित लोगों का घर है। डियर स्टूडेंट्स, कितना बड़ा बात है, लोगों का घर है। आप इसको कोट कर सकते हैं कि भाई हम इस रिपोर्ट के अनुसार बोल रहे हैं कि भारत में कुपोषण का स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा खराब है ना। क्या स्थिति है ना, आप इसके थ्रू बता सकते हैं। ये रिपोर्ट आपका बहुत काम का है, समझ गए? तो आप इसको यहाँ पर कोट के कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो स्वास्थ्य संकट है ना, ये जो आपका स्वास्थ्य संकट है, कुपोषण का समस्या है, खाद्य सुरक्षा का समस्या है ना, इससे निपटने के लिए, है ना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, क्या बोले, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंडिया ने फूड फोर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। FSSAI ने फूड फोर्टिफिकेशन को भारत में अनिवार्य कर दिया है। फूड फोर्टिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं खाद्य किलेबंदी। क्या बोलते हैं? खाद्य किलेबंदी। इसको अनिवार्य कर दिया है, जिसमें या जिसके तहत एक बड़ी आबादी को, बात समझ रहे, बड़ी आबादी में कौन आएगा? जो कुपोषित हैं, जो अपने लिए भोजन का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिनका स्टैंडर्ड जो है ना, इतना मतलब बहुत ज्यादा लो है, ठीक है ना। तो
मतलब एक बड़ी आबादी को आवश्यक विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ और खनिज युक्त खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए, है ना, इसके तहत क्या किया जाता है, आपूर्ति किया जाता है। खाद्य पदार्थ का क्या किया जाता है, आपूर्ति करने के लिए हस्तक्षेप किया जाता है, ये समझ लीजिए, है ना। यानी कि आपूर्ति करने के लिए इसके तहत जो है सो जुगाड़ किया जाता है, समझ गए, फूड फोर्टिफिकेशन के तहत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेटा आपको बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस डेटा को फ्रिक्वेंटली यूज कीजिए अपने आंसर में, और आई होप सो कि जहां पर भी लगाइएगा डेटा को, है ना, और तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके आंसर में। और इस तरह का कई डेटा है जिसको यूज करने से आपका आंसर एक अच्छा आंसर की कैटेगरी में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं इसी तरह का कुछ शानदार टॉपिक के साथ। आंसर फॉर्मेटिंग का क्लास लगातार आपके लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लगातार आप लोगों के लिए इसी टाइप का सेशन आ रहा है, और आपको बता दें कि ये जितना भी कंटेंट अभी बताया है ये आपको आंसर राइटिंग ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए। तो आपको बता दें कि आप लोग सभी कोई, है ना, ये आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप सभी कोई वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 2-4 स्टूडेंट में ना लाइव भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, स्टूडेंट्स भी तो रहना चाहिए। 2-4 स्टूडेंट्स में क्या पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी से एक नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर किया कीजिए।